हरियाणा में कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव को लेकर माहौल गरमाया रहता है, राजनीति में आम बात है। तो शाम से जब से किरण चौधरी बीजेपी में आई हैं, तब से हरियाणा में चाची भतीजा की जो वार है, साइलेंट वॉर है, वो शुरू हो गई है। इससे पहले हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और उनके चाचा अभय चौटाला के बीच खेल चल रहा था। अब अनिरुद्ध चौधरी और उनकी चाची किरण चौधरी के बीच खेल चल रहा है, राजनीतिक खेल चल रहा है। जैसे ही किरण चौधरी बीजेपी में आई, अनिरुद्ध चौधरी जो अब तक बालड़ा विधानसभा से तैयारी कर रहे थे, तोशाम पहुंच गए और कहा कि तोशाम के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फ़ोन करके बुलाया है और यहाँ मेरी दावेदारी देखो तोशाम हल्के से है। मैं तोशाम हल्के से और बारडा हल्के से, दोनों हल्के से सबसे कबल मैं उम्मीदवार हूँ। और अब आज तोशाम वाले सारे जो साथी आए थे उन सब ने मुझे आग्रह किया है कि मैं तोशाम से चुनाव लड़ूं। तो मेरे दादाजी का हल्का है, तो मैं यहाँ पे बहुत सीरियस। बारडा से जो अपने प्यारे भाई हैं, साथी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि मैं बारडा से लड़ूं। जो तोशाम के भाई हैं सारे, आपने यहाँ देखा है, वो ये चाह रहे हैं कि मैं तोशाम से चुनाव लड़ूं। फैसला करेगी पार्टी। की बात हो, लोहारू की बात हो, वो हर इलाके की वो आवाज़ उठाने का काम करेंगे, ऐसा अनिरुद्ध चौधरी ने मीडिया के सामने आकर कहा है। आपको क्या लगता है कि किरण चौधरी के बीजेपी में आने के बाद अनिरुद्ध चौधरी जो रणवीर सिंह महिंद्रा के बेटे हैं और बंसीलाल के पोते हैं, उनके लिए राजनीतिक संभावनाएं बढ़ गई हैं या कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर चाची और भतीजा आमने सामने तोशाम से मैदान में उतरते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपना अनुमान कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं बात करें दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब राष्ट्रीय नेता बनने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो, राहुल गांधी का माइक बंद होने का मुद्दा बना तो दीपेंद्र ने उठकर स्पीकर को इसके बारे में कहा। शशि थरूर जब जय संविधान का नारा लगा रहे थे, तब भी दीपेंद्र ने कहा कि जय संविधान बोलने पर रोक नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद स्पीकर ने उन्हें फटकार लगाकर नीचे बिठा दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि मेरे दादा के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर हैं, उनके साइन हैं, तो संविधान के लिए मेरा जो प्रेम है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक भावनात्मक रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से दीपेंद्र ने नेशनल जो मीडिया है, नेशनल टीवी का जो मीडिया है, उस पर आकर भी अपनी बात रखने का प्रयास किया। कुल मिलाकर मुकाबला रोचक होने वाला है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, यह साफ तौर पर दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तीसरी बात दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र डुमरखा के जो बेटे हैं विजेंद्र सिंह, जो पूर्व में सांसद भी थे हिसार लोकसभा सीट से, उन्होंने उन पर चुटकी लेते हुए कहा है, दुष्यंत चौटाला पर चुटकी लेते हुए कहा है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। इस मुद्दे में अब कुछ नहीं बचा हुआ। उनको समझ नहीं आ रहा है उनके साथ बनी क्या है, और मेरा तो वैसे मानना उनको समझ भी वाली बात ही आया हुआ है। लेकिन अब वो जो उनकी खुद की करनी थी, जो खुद के काम थे उनके, वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उससे ध्यान हटा के कोई और बहाना ढूंढा जाए। वो आज कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ। वो ये क्यों बोल रहे हैं कि उनको वोट ही बीजेपी विरोध का मिला था? तो सारा वोट बीजेपी विरोध का लेके बीजेपी के साथ सरकार में 4.5 साल तक उन्होंने इतने उच्च पद पे वो रहे हैं। और तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कोई बयानबाजी करना नहीं चाहता, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है। 4.5 साल उन्होंने पूरी राज में भागीदारी करी है और कभी भी किसी एक पल के लिए भी उन्होंने ये मंशा या ये अंदेशा नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ जो अलायंस था उसमें वो असहज रहे हों। अंत तक भी जब ये गठबंधन कहने को टूटा, तब भी ये नहीं था कि किसी मुद्दे पर टूटा हो, तब भी बहाना सिर्फ ये नकली सा बनाया गया था कि हम लोकसभा की 1-2 सीट लड़ना चाह रहे थे और वो भी हमको मना कर दी, इसलिए हमारा गठबंधन टूट गया। तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। ये तो अब पानी जो था वो अंग्रेजी कहावत है, वो पुल के नीचे से जा चुका पानी है।